नीरज मौर्य जी पे मुकदमा इसलिए लिखा गया है, कोतवाली में एक गाड़ी सीज हुई है, वो नरेंद्र ठेकेदार के नाम से है। उसमें जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने वीडियो में हमको बताया कि मैं नीरज मौर्य सपा प्रत्याशी का ड्राइवर हूँ। उनके कहने पे ही मैं सतवीर, उनके प्रस्तावक और उनकी फर्जी फाइल लेने आया था। उस गाड़ी को पुलिस ने सीज कर दिया। कोई गाड़ी पकड़ी नहीं गई है, आपको जानकारी नहीं है। ऐसा है, वो गाड़ी एक हमारे यहाँ के वकील साहब उस गाड़ी से गए थे। वो वकील साहब वहाँ से आए और उस लड़के से कहा कि भाई मुझे कलेक्ट्रेट छोड़ दो। थाने में गाड़ी कैसे गई इसकी जांच कर लो आप। स्वयं आबिद अली और उनके लोगों ने उस गाड़ी का अपहरण किया है और उसके बाद थाने में ले गए। सत्ता दल के लोग बौखला गए और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को फंसाने का और दुष्प्रचार करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये बसपा वाला उनका मोहरा है, ये कुछ नहीं, ना ये जीतने में है ना हारने में है। ये नीरज मौर्य जी की आईडी है, नीरज मौर्य कुशवाहा। उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की है, हमारे सहयोगी सतवीर सिंह चौहान डॉक्टर नरेंद्र चुनाव अभियान में। ये कैलेंडर बांट रहे हैं सतवीर सिंह समाजवादी के, नीरज मौर्य के, और उधर फर्जी सिंबल तैयार कर रहे हैं। ये पूजा में हवेल में 5 दिन पहले सतवीर सिंह फर्जी सिंबल तैयार कराने वाले नीरज मौर्य जी के साथ 5 दिन पहले उनके आवास पे पूजा में शामिल हैं। कुछ लोग दूसरों के हाथों का खिलौना बन के चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगा सबको ये पता है कि बसपा भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है और वो लोग दोनों मिलके हम लोगों के लोकप्रियता से और जनता के समर्थन से परेशान हैं, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं। कौन सा सही था, कौन सा गलत था, ये तो जांच का विषय है ना। FIR दर्ज करने से पहले इन्होंने एक्सपर्ट से जांच कराई कि सिंबल कौन सा फर्जी है, कौन सा असली है। सिंबल कोई फर्जी असली नहीं। ये सही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में कहता है उसका मान्य होता है, पहले वाले का खारिज हो जाता है। इससे ज्यादा बेईमानी, 420 धोखाधड़ी और क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र का मजाक है। अभी 4 दिन पहले हमारी पार्टी से चेयरमैन बन गया, अब कभी मेंबर भी नहीं बन पाएगा, आंवला का सभासद भी नहीं बन पाएगा। बन ले तो हम बता देंगे। बरेली जिले की आंवला लोकसभा सीट पर फर्जी सिंबल के विवाद में बसपा हावी होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मची है। पहले सपा उम्मीदवार नीरज मौर्य पर मुकदमा हुआ और अब कोतवाली पुलिस ने गाड़ी पकड़कर सीज की है, जिसे नीरज मौर्य का ड्राइवर चला रहा था। इस पर समाजवादी पार्टी के दिग्गजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले आपको इल्ज़ाम सफाई और जवाबी इल्ज़ाम से रूबरू कराते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह बसपा के आंवला प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने सपा प्रत्याशी की फर्जी सिंबल के मामले में मिली भगत के सबूत पेश किए और जवाब में सपा के प्रदेश महासचिव वीरपाल सिंह यादव की तरफ से उन पर निशाना साधा गया है। सपा उम्मीदवार नीरज मौर्य ने उन सत्यवीर सिंह को लेकर क्या कहा जिन पर बसपा का फर्जी सिंबल लाने के लिए कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये भी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद ये पूरा मामला क्या है और किस करवट जा रहा है वो भी बताएंगे। पूरा मामला ये है, जो सतवीर हैं वो सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य जी के बहुत करीबी हैं और उन्होंने फर्जी सिंबल बहुजन समाज पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के फर्जी सिग्नेचर करके अपने करीबी सतवीर जी से पर्चा दाखिल कराकर हमारे दोनों पर्चे खारिज करा दिए थे। लेकिन बहन जी आई और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुझको ओरिजिनल कैंडिडेट बताया और बहन जी के आदेश पर ही सतवीर जी पे मुकदमा लिखा गया है। नीरज मौर्य जी पे मुकदमा इसलिए लिखा गया है, कोतवाली में एक गाड़ी सीज हुई है, वो नरेंद्र ठेकेदार के नाम से है। उसमें जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने वीडियो में हमको बताया कि मैं नीरज मौर्य सपा प्रत्याशी का ड्राइवर हूँ। उनके कहने पे ही मैं सतवीर, उनके प्रस्तावक और उनकी फर्जी फाइल लेने आया था। उस गाड़ी को पुलिस ने सीज कर दिया। दूसरा मेरे पास एक सबूत है, ये नीरज मौर्य जी की आईडी है, नीरज मौर्य कुशवाहा। उन्होंने अपनी आईडी से पोस्ट की है, हमारे सहयोगी सतवीर सिंह चौहान डॉक्टर नरेंद्र चुनाव अभियान में। ये कैलेंडर बांट रहे हैं सतवीर सिंह समाजवादी के, नीरज मौर्य के, और उधर फर्जी सिंबल तैयार कर रहे हैं। ये पूजा में हवेल में 5 दिन पहले सतवीर सिंह फर्जी सिंबल तैयार कराने वाले नीरज मौर्य जी के साथ 5 दिन पहले उनके आवास पे पूजा में शामिल हैं। नीरज मौर्य जी अपनी निजी आईडी से लिख रहे हैं कि हमारे सहयोगी सतवीर सिंह। जब सहयोगी नीरज मौर्य जी के हैं तो मुकदमा भी नीरज मौर्य जी पे लिखा गया है। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। वो ये चाहते हैं कि कोई भी आंवला लोकसभा में उनके अलावा चुनाव न लड़े।
और ख़ास तौर से मुस्लिम कैंडिडेट तो बिल्कुल ना लड़े, क्योंकि उन्होंने हमेशा जहाँ वो विधायक थे ठाकुर समाज के खिलाफ, ब्राह्मण समाज के खिलाफ ऐसे ही कार्रवाइयाँ कराई थी, जैसे आज वो लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हैं। बताओ साथियों, ये लोकतंत्र की हत्या है नहीं है। अपनी आईडी से लिख रहे हैं हमारे सहयोगी, और उधर फर्जी सिंबल और फर्जी बहन जी के सिग्नेचर तैयार करके पर्चा दाखिल करा रहे हैं। इससे ज्यादा नीचता, बेईमानी, 420 धोखाधड़ी और क्या हो सकता है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र का मजाक है, निर्वाचन आयोग की खुली धज्जियां हैं। कायदे में तो नीरज मौर्य जी को चुनाव लड़ने का कोई हक और अधिकार नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने वकीलों से सलाह ले रहे हैं। नहीं, हम मांग करेंगे, अभी तो हम अपना निशान लेने आए, लेकिन हम कल या परसों आप लोगों की एक पीसी बुलाएंगे और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से सबूत हैं नीरज मौर्य जी के खिलाफ, जो हम आपके सामने पेश करेंगे। आंवला से समाजवादी पार्टी जीत रही है बहुत बड़े अंतर से, इसलिए सत्ता दल के लोग बौखला गए हैं और वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को फंसाने का और दुष्प्रचार करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और ये बसपा वाला उनका मोहरा है, ये कुछ नहीं, ना ये जीतने में है ना हारने में है। ये तो किसी को जिताने के लिए खड़ा हुआ है, किसी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। इससे क्या मतलब है? इससे अभी 4 दिन पहले हमारी पार्टी से चेयरमैन बन गया, अब कभी मेंबर भी नहीं बन पाएगा, आंवला का सभासद भी नहीं बन पाएगा। बन ले तो हम बता देंगे। तो ये खाम खामे इनके बीजेपी वालों का मोहरा बना हुआ है। मुझे तो उस पर तरस आता है बेचारे पे, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये उनका अंदरूनी मामला है, कौन सा सही था कौन सा गलत था, ये तो जांच का विषय है ना। एफआईआर दर्ज करने से पहले इन्होंने एक्सपर्ट से जांच कराई कि सिंबल कौन सा फर्जी है कौन सा असली है। सिंबल कोई फर्जी असली नहीं। ये सही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में कहता है उसका मान्य होता है, पहले वाले का खारिज हो जाता है। मगर एफआईआर तो कहीं नहीं होती है। एफआईआर तब होती जब उस सिंबल की एक्सपर्ट से जांच होती और वो कहता कि इसमें दस्तखत फर्जी हैं, तब एफआईआर होती। पहले कैसे एफआईआर करवा दी? हम आज मिले आरओ से, उससे क्या मतलब है? ये समाजवादी पार्टी के वो बसपा का, बसपा तो सिंबल बेचती है, बेच दिया होगा उनने दूसरा भी। तो इसमें इन्हें घसीटा जा रहा है केवल इनको डिस्टर्ब करने के लिए। और हम लोग कहीं डरने उड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो भी हम संघर्ष करेंगे और ये चुनाव जीतेंगे नीरज मौर्य हम दावे के साथ। उन्होंने आरोप लगाया नीरज मौर्य जी ने मेरा चुनाव खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा, जिसकी वजह से ये परेशानी आ गई। किन्ने? आवेदन आवेदन के आरोप लगाया, वो उनकी भाषा थी। उनका चुनाव खराब, क्या चुनाव है उनका? क्या चुनाव है उनका? वो उनकी भाषा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। ये 2 महीना पहले उन्होंने स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। आप पत्रकार हो तो आपको पता होगा, सब अखबारों में छपा। उन्होंने कहा कि मैं धर्मेंद्र की जीत की कामना करता हूँ। आवेद अली ने कहा था नहीं कहा था बताओ मुझे? तो जीत की कामना कर रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं हम पे? बताओ। तो आपका कहने का अर्थ है कि इस पूरे खेल के पीछे भाजपा है? पूरे, ये हमारा कहना नहीं, ये बिल्कुल सच है, समझे? 14 कंटेस्टेंट थे और उन्होंने सबकी जमानत जब्त करवा दी, इतने वोट मिल गए। सपा का ये उनका ये कहना है। और किसने जमानत जब्त की? जमानत जब्त हो नहीं, किसने? आवेदन ने जमानत जब्त करा दी, साइकिल ने जमानत जब्त करवाई। अच्छा, अब लड़के देख लें इस्तीफा थे। उनका आगे का हिस्सा है सर, कि उनके पास इतने वोट बैंक हैं, आबिद के पास। किनके? सपा ये डर गई अरे है तो कि मालूम, वोट बैंक उनके साथ न चला जाए, तो इसलिए ये पूरा खेल रचा गया। मालूम पड़ जाएगा कितना वोट बैंक है। वो इस्तीफा दे के चेयरमैन नहीं हुई या कभी, और अभी नहीं कभी। मुझे प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है क्योंकि इस चुनाव में कुछ लोग दूसरों के हाथों का खिलौना बन के चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगा सबको ये पता है कि बसपा भाजपा की बी टीम बन के काम कर रही है, और वो लोग दोनों मिलके
हम लोगों की लोकप्रियता से और जनता के समर्थन से परेशान हैं, इसलिए षड्यंत्र कर रहे हैं। हमने सोचा आप लोगों से बात कर लें, क्योंकि अभी तो चुनाव में 15 दिन बाकी है। ये हमारे ऊपर और भी कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हैं, कोई झूठा मुकदमा बना सकते हैं, क्योंकि वो चुनाव में मुझको उलझाना चाहते हैं। और जिस प्रकरण को लेके बसपा के प्रत्याशी ने तहरीर दी है, उस प्रकरण में एक पार्टी का मामला है। उस पार्टी ने किसको क्या सिंबल दिया, किसको नहीं दिया, ये जांच पार्टी करे और लोग करें, उसके बाद कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं। और इस चुनाव में जिस तरह से खासकर बसपा के भाई आबिद अली जी, जो अभी कल तक हमारे समाजवादी पार्टी में ही थे, हमारे साथ थे और हमारे कार्यकर्ता में हमारे नाम के वो नारे लगाया करते थे, आज ठीक है उनका मन बदल गया। मन तो आदमी का सुबह से शाम में बदल जाता है, लेकिन उनका भी जो उन्होंने तहरीर दी या जो आरोप लगाए, ये उनको उस दल में जाके देखना चाहिए कि वो दल कैसे काम कर रहा है, किस तरह से उसके कार्यशैली है। या तो उनको अभी पता नहीं होगा, लेकिन जो भी उन्होंने बातें लिखी हैं उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहने के लिए आज आप लोगों के बीच में आया और बैठा हूँ। कब कहा नहीं जानता हूँ, आबिद अली भी तो मेरे साथ थे। मैंने कहा आबिद अली मेरे नारे लगाते थे। हमारे साथ कोई अभी खड़ा है, शाम को कहाँ खड़ा होगा, ये क्या मेरी जिम्मेदारी है क्या? गाड़ी की बात आ रही, जो गाड़ी पकड़ी गई उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिले? कोई गाड़ी पकड़ी नहीं गई है, आपको जानकारी नहीं है। हम बता रहे हैं, हम मेरी बात तो सुन लीजिए। ऐसा है, वो गाड़ी एक हमारे यहाँ के वकील साहब उस गाड़ी से गए थे। वो वकील साहब वहाँ से आए और उस लड़के से कहा कि भाई मुझे कलेक्ट्रेट छोड़ दो। थाने में गाड़ी कैसे गई इसकी जांच कर लो आप। स्वयं आबिद अली और उनके लोगों ने उस गाड़ी का अपहरण किया है और उसके बाद थाने में ले गए। जैसे ही इंस्पेक्टर साहब आए, उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप जाइए। तो उस गाड़ी को अपने हाथ में लेके, कानून लेके वो क्यों जाने वाले हैं? उस पर वो वकील साहब अपना खुद कार्रवाई करेंगे। बाद में उस गाड़ी का चालान हुआ है। आपके खिलाफ बहुत सारी चीजें हैं। आपने मुसलमानों का वोट काटने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा था, आपके ऊपर ही आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जो आंवला के समीकरण हैं, आंवला का जो रुझान है, उससे घबराई हुई है और हमारे मुसलमान भाइयों को कैसे बांटा जाए उसके लिए उनको प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी मैंने किसी को रोका तो नहीं, भाई प्रेस करो, खुलासा करो। मैंने रोका क्या किसी को? उनका सीधा जो आरोप है वो सतवीर का है आपसे कि आपने मिलके जो है फर्जी पेपर कराया और फिर नामांकन। ऐसा है, पेपर फर्जी हैं, मैंने कराए। इसके लिए मैंने यहाँ के उच्च अधिकारियों से बात की, मैंने आरओ से बात की है और उसकी जांच करा लीजिए। हमने तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी की भी मांग की थी, लेकिन वहाँ से बताया गया कि सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त नहीं की जा सकती है, ऐसा नियम है। जांच करा लो भाई, हमने कहाँ रोका? हमने रोका है क्या? जांच करा के देखो क्या सही क्या गलत है। मेरा उसमें कहाँ से मेरा रोल बन रहा है? अगर मेरा कोई रोल बन रहा हो तो मैं सहर्ष जो कानून की नज़र में मेरे लिए सजा है उसको स्वीकार करता हूँ। मैं राजनीति से इस्तीफा भी दे दूंगा, संन्यास ले लूँगा राजनीति से, अगर मेरी कोई भूमिका उसमें है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ आपके खिलाफ है। अब वो तो दर्ज ही हुआ है, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, उसमें कौन सा छुपा हुआ है कुछ। आप अगर उस किसी से कहें कि भाई ज़रा हमको वहाँ तक छुड़वा दो, तो आप किस काम से जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये उसको पता रहेगा क्या? लोग तो लोगों की गाड़ी भी मांग ले जाते हैं। उनका आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? आपकी गाड़ी अपहरण की है उन्होंने? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है। आपने कहा था ना। मैंने कहा वो गाड़ी जो वहाँ है वो मेरी नहीं है। हाँ। वो गाड़ी जो वहाँ गई थी, थाने में उसको वही लोग लेके गए हैं, कलेक्ट्रेट से ज़बरदस्ती। यही लोग कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हारने वाले हैं। अब हमने तो नाम लिया, हमने पार्टी का नाम तो लिया, हमने कहा भाजपा की बी टीम है बसपा। आप भी तो बसपा के विधायक थे पहले? थे भाई, इसमें कौन सी चोरी है? मैं तो था। नीरज जी, आप भी जलालाबाद से हैं और जो प्रत्याशी हैं सतवीर वो भी जलालाबाद से हैं, गाड़ी भी जलालाबाद की है, ड्राइवर भी जलालाबाद से आते हैं, वकील भी जलालाबाद। तो इन सबको देखकर क्या लगता है कि आप पे जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत माने जाए? क्या सारे जलालाबाद के लोग हमसे पूछ के काम करते हैं क्या? सलाह लेके काम करेंगे? तो कहीं ना कहीं टच में तो होंगे आपके। टच में अभी तो नहीं है फिलहाल, पहले थे। उन्होंने
कहा है, मेरे पास साक्ष्य है, वीडियो में ये ड्राइवर ने कहा है मेरे जो आपसे करीबी संबंध है इस वजह से। नहीं, ड्राइवर तो हमारे यहाँ इस समय गाड़ियाँ चल रही हैं, उसी में एक गाड़ी वो ड्राइवर चलाता है। इस समय तो हमारे यहाँ कई गाड़ियाँ चल रही, उसमें एक ड्राइवर वो भी है, वो गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर आपका है, गाड़ी नहीं है? गाड़ी नहीं मिली, ड्राइवर आपका ड्राइवर। लेकिन अगर हमारे चुनाव में कोई गाड़ी चला रहा तो यही कहेगा भाई नीरज मौर्य क्या मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस समय, यही तो कहेगा वो। 2 दिन पहले बरेली की राजनीति में भूचाल आ गया था, तब जब बहुजन समाज पार्टी के दोनों उम्मीदवारों छोटेलाल गंगवार और आबिद अली का पर्चा दांव पर लग गया। बसपा आंवला का पर्चा तो बचा गई, लेकिन बरेली में छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज हो गया। उसके बाद से ही सपा और बसपा आमने सामने हैं। वार और पलटवार कुछ इस अंदाज में चल रहे हैं कि बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी।